एसी एंड डीसी करंट, देखो एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेट करंट, और डीसी होता है आपके पास डायरेक्ट करंट। ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली ऑल्टरनेटिंग जनरेटर्स ऑल्टरनेटिंग करंट को डेवलप कर सकते हैं। एसी करंट क्या होता है, करंट इन विच द डायरेक्शन इज चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट करंट। अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है हर बार। जैसे आपके पास में यहां पे जो करंट का हमारे पास में ये जो बना हुआ है डायग्राम, इसमें आपको समझाता हूं कि यहां पे आपके पास में ये पॉजिटिव और ये वाला है साइड नेगेटिव का। ठीक, तो करंट की वैल्यू ऐसे होती है, ऐसे इसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से चलती। कैसे, यहां पे हमारे पास करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, ये आपको बता रहा है कि कम वैल्यू बढ़ रही, वैल्यू कम हो रही। बात समझ में आ रही है, यहां पे वैल्यू कम हो रही, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही और ऑपोजिट डायरेक्शन में कम हो रही। मतलब आपका क्या हुआ कि आपका करंट का वैल्यू पहले बढ़ा यहां तक, फिर करंट का वैल्यू कम हुआ, लेकिन जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव पोलैरिटी में करंट बढ़ा और फिर कम हो गया, फिर करंट की वैल्यू 0 पे पहुंच गई यहां पर। फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी इसकी नेगेटिव पोलैरिटी में करंट बढ़ा और फिर कम हुआ नेगेटिव पोलैरिटी के साथ। तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा और फिर कम हुआ। तो ये जो बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड इसका, ये बता रहा है आपको यहां पे, या फिर ये समझ लो कि ये वाली जो लाइन है आपको बता रही कि वैल्यू बढ़ रही और वैल्यू कम हो रही। यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ रही और कम हो रही। और ये जो ग्राफ ऊपर नीचे बन रहा है, ऑल्टरनेटिंग बन रहा कि नहीं बन रहा, ये वेव कैसी बन रही, ऑल्टरनेटिंगली ऊपर और नीचे बन रही। यहां पे ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। तो करंट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, बची हुई हाफ साइकिल के लिए क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। बोलो आया ना। तो करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो ऑल्टरनेटली अपना क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। बात समझ में आई। तो करंट इन विच द डायरेक्शन इज चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेट करंट। जो अपने पीरियोडिकली हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन को चेंज कर, पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेट करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही, बोलो। इंडिया में अब जो इसके इंडिया के बारे में लिखा, इंडिया मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट। जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन, जो भी पावर स्टेशन होते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं। रीजन क्या होता कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसको हम लोग हाई पोटेंशियल पे दूर दूर तक भेज सकते हैं और एनर्जी लॉस कंपैरेटिवली कम होता। तो इसलिए जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता। कैसे जनरेट होता, ऑल्टरनेटिंग। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट। The direction of current changes after every 1/100 सेकेंड। 1/every 100 सेकेंड का मतलब हो गया हर 1/100 सेकेंड पे इसका डायरेक्शन चेंज होता। 1/100 सेकेंड पे इसका डायरेक्शन चेंज होता। अब इसमें देखो तो इसका डायरेक्शन कब चेंज हो रहा, हर हाफ वेव के बाद डायरेक्शन चेंज हो जा रहा कि नहीं हो जा रहा, बोलो आया ना। हर आधी वेव के बाद डायरेक्शन चेंज हो जा रहा कि नहीं हो जा रहा। तो इसका एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो ये 1/100 टाइम मतलब 1/100 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज कर रहा, 1/100 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज कर रहा, बोलो हाँ या ना। 1/100 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज कर रहा। बात समझ में आ रही। एवरी 1/100 सेकेंड में करंट क्या कर रहा है, एवरी 1/100 सेकेंड में करंट क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा। बोलिए हाँ या ना, बोलो। और एक वेव में करंट कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा, एक वेव में करंट कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा, 2 बार। एक साइकिल में करंट कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा, 2 टाइम्स। बोलो हाँ या ना, बोलो। एक वेव में या एक हमारे पास में कंप्लीट साइकिल में करंट कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 2 टाइम्स। बोलो हाँ या ना, बोलिए यस और नो। तो एक कंप्लीट साइकिल को होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 1/100 प्लस 1/100 सेकेंड्स। बोलिए हाँ या ना।
इतना समय लगेगा कि नहीं लगेगा एक वेव को होने के लिए? नहीं, यही बात समझ में भाई। यहां से करंट का डायरेक्शन ये रहा, अब 1/100 सेकंड हो चुके होंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया होगा, फिर 1/100 सेकंड हो चुके होंगे यहां तक पहुंचने में, बोलो आया ना? तो 1/100 सेकंड इतना और 1/100 सेकंड इतना टाइम लगा, तो पूरा यहां से यहां तक वेव फॉर्म होने में कितना टाइम लग गया? कितना टाइम लगा? 1/100 प्लस 1/100, बोलो आया ना? भाई इतनी वेव बनने में कितना टाइम लगा होगा? 1/100 सेकंड का, बोलिए आया ना? क्योंकि 1/100 सेकंड के बाद ही अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा। तो इतनी वेव बनने में फिर, क्योंकि इसके बाद देखो इसके बाद ही तो डायरेक्शन चेंज हुआ, इस पॉइंट के बाद इधर पे डायरेक्शन चेंज हुआ था, अगला डायरेक्शन इस पॉइंट पे चेंज होगा, तो यानी कि यहां से यहां तक में कितना टाइम लगा होगा? 1/100 सेकंड का, बोलो हाँ या ना? तो कंप्लीट वेव बनने में कितना टाइम लगा होगा? 1/100 सेकंड प्लस 1/100 सेकंड, बोलिए हाँ या ना? तो टाइम कितना लगा बेटा? 2/100 सेकंड का। तो एक कंप्लीट वेव बनने में या एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 2/100 सेकंड का, बोलो हाँ या ना? अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/50 सेकंड का समय, बोलिए हाँ या ना? तो एक कंप्लीट साइकिल होने में कितना टाइम लग रहा? 1/50 सेकंड का, बोलिए यस और नो? बोलो। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। एवरीवन नोज दिस। 1 टाइम पीरियड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/50, 1 डिवाइडेड बाय 1/50, ये कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इस करंट की? 50 हर्ट्ज। बात समझ में? मतलब एक सेकंड में 50 कंप्लीट साइकिल्स बनेंगी। एक सेकंड में कितनी साइकिल बनेंगी? 50 साइकिल्स। और 50 अगर साइकिल्स बनेंगी एक सेकंड में, तो करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा? वो 100 टाइम्स चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा? 100 टाइम्स। क्यों? 50 साइकिल्स बन रही है और एक साइकिल में करंट 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा करंट का, बोलो हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो लिखा है द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड इन इंडिया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। इंडिया के अंदर जो करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की। कितनी? 50 हर्ट्ज की। बात समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ जी। AC is transmitted up to long distances without much loss of energy is the advantage of AC over DC. AC का DC पे क्या एडवांटेज है कि AC को हम लोग लंबे डिस्टेंसेस तक भेज सकते विदाउट मच एनर्जी लॉस। बात समझ में आ गई? Now what are the important points to remember here? That what is AC current? That is alternating current. That is the current which change its direction after a particular period of time. After a certain period of time, that is periodically it changes its direction, that current is called as alternating current. एक बात इंपॉर्टेंट कि होता क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया में किस तरह से जनरेट करते हैं, मतलब ज्यादातर कहां पे पावर स्टेशन में कौन सा जनरेट होता है? यही होता है एसी करंट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में? तो वो होती है 50 हर्ट्ज। बात समझ में आ रही है? कितनी होती? 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो एक सेकंड, उस एक सेकंड में 50 टाइम उसकी, मतलब 50 साइकिल्स बनेंगी कंप्लीट साइकिल। तो 50 साइकिल्स बनेंगी एक सेकंड में, तो एक सेकंड में करंट अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा? वो आपका 100 टाइम्स चेंज करेगा, क्योंकि एक साइकिल में करंट 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। बात समझ में आया? बोलिए। लिखा हुआ है ना, current changes every the direction of current changes every 1/100 सेकंड। 1/100 सेकंड में करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो एक सेकंड में 100 बार चेंज होगा कि नहीं होगा? सिंपल बात। आया समझ में? अब जो डायरेक्ट करंट होता है, वर्ड डायरेक्ट, अब डायरेक्ट वर्ड में वर्ड जो है इसका डायरेक्ट वर्ड और ऑल्टरनेटिंग वर्ड। ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है? डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा था, तो ऑल्टरनेटिंग करंट नाम आया था। अब डायरेक्ट करंट में क्या होगा? इसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा। और यहां पे जो इसका वैल्यू बताया ना कि इसकी वैल्यू बढ़ रही फिर कम हो रही, बढ़ रही फिर कम हो रही, बढ़ रही फिर कम हो रही, इसकी वैल्यू में जो वेरिएशन होता वो भी बहुत कम होता।
आप देखोगे, देखो इसका ग्राफ बना तो ऊपर तक जा रहा, बहुत इसका ग्राफ जो बना है वो बना जरूर है जैसे यहां पे इस तरीके से। ये जो वेरिएशन है करंट की वैल्यू में, ये काफी कम होता है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ करंट काफी कम होता है। इसकी वैल्यू में वेरिएशन ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू में वेरिएशन कम होता है। बात समझ में आया? बोलो। और यहां पे जो हम लोग डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ देख रहे हैं, यहां पे जो आप डायरेक्ट करंट का ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा भैया, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन ऑफ करंट देखो पॉजिटिव में ही है, ये पूरा ग्राफ पॉजिटिव में है कि नहीं है। और ये जो वैल्यू में वेरिएशन है ना, ये वैल्यू का जो वेरिएशन है करंट की वैल्यू का, ये भी काफी कम होता है। बात समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। द करंट इन विच द डायरेक्शन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट करंट। यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलोगे आप? डायरेक्ट करंट। बात समझ में आ गया? इसके सोर्सेस क्या है? पावर स्टेशन आपका, जनरेटर, एसी जनरेटर्स। इसके पावर सोर्स क्या होते हैं? बैटरी। जैसे सिंपल आपकी जो बैटरी होती है वो डीसी करंट जनरेट करती है, जो बैटरीज होती हैं आपकी वो डीसी करंट जनरेट करती है। इज इट क्लियर टिल? बोलिए हाँ या ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते। अब डायरेक्ट करंट, अ करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? यू नो इट। जो बैटरीज होती, सेल्स होते हैं, वो हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो वाले सेल्स हमारे पास क्या होते हैं? वो डायरेक्ट करंट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। देखो अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। अब एसी के डीसी करंट, मतलब एसी करंट के एडवांटेज क्या है? भाई एसी करंट इज बेटर देन डीसी करंट, या एसी करंट को आप प्रेफर क्यों करेंगे? क्या चीज, क्या फायदे हैं उसके कि वो डीसी से बेहतर है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई एसी इज एडवांटेजेस ओवर डीसी। तो देखेंगे कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी करंट इज मच लेस देन डीसी। तो एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कंपैरेटिव टू डीसी करंट एसी करंट कम कॉस्ट में जनरेट हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक। दूसरा, एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू डीसी, और एसी को आप डीसी में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो चार्ज होती है डायरेक्ट करंट से, एसी करंट से नहीं होती चार्ज। बट हम लोग के जो घरों में करंट आ रहा वो एसी आ रहा, तो हमारे जो ये जो आपके क्या कहते हैं वो रहते हैं चार्जर्स, वो बेसिकली एसी को डीसी में आउटपुट कन्वर्ट करके देते हैं अंदर मोबाइल के। तो आपके मोबाइल को डीसी करंट मिलता है, इससे उसकी बैटरी चार्ज होती है। बात समझ में आया? तो एसी कैन इजिली बी कन्वर्टेड टू डीसी। बोलिए हाँ या ना। Now AC can be controlled by the use of choke which involves less loss of power, whereas DC can be controlled by using resistance which involves a high energy loss, higher energy loss। देखिए चोक अगर आपको पता हो तो आपने कभी पुराने ट्यूबलाइट्स देखे होंगे। ट्यूबलाइट्स देखे आपने? तो ट्यूबलाइट्स के जो रॉड, मतलब जो यहां पे ट्यूबलाइट लगा होता था उसके पीछे एक जो बेस लगा होता था, उस बार के ऊपर आपके पास में एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप का लगा रहता था। देखा कभी आपने? वो चोक रहती थी। वो क्या होती थी? कंट्रोल करती थी वोल्टेज को, या कहते थे कंट्रोल करती थी करंट को। तो वो क्या कहते हैं, उसमें एनर्जी लॉस जो होता था वो कंपैरेटिवली कम होता था। और डीसी करंट मतलब होता है, और डीसी करंट में क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस लगा के ही आपको क्या कहते हैं कंट्रोल करना पड़ता है करंट को। तो रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस कैसा होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बात समझ में आया? इसके बाद में आपके पास में एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एसी करंट को हम लोग लंबे डिस्टेंसेस तक भेज सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कम लॉस में। बात समझ में आया? वेयरएज आपको डीसी करंट को जब आप लंबे डिस्टेंसेस पे नहीं भेज सकते हम लोग, क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगा। नाउ एसी मशीन्स आर स्टाउट एंड ड्यूरेबल एंड डू नॉट नीड मच मेंटेनेंस। जो एसी करंट की जो मशीन्स होती है उनको ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गया? तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। तो प्लीज ये आप नोट कर लीजिए। तो चाहो तो इसमें एक चीज और नोट कर लो आप लोग कि एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू डीसी।
अच्छा ये देखो आप यहां पे इस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है करंट को? डिवाइस का नाम इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर। चलो बड़ा बड़ा लिख देगा। Now rectifier is the device which converts the AC current into DC current. Rectifiers क्या करते हैं? AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। Is it clear? तो अगर कोई डिवाइस का नाम पूछ ले कि भाई AC को DC में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या डिवाइस होता है, तो रेक्टिफायर। क्लियर? उसका नाम है बस, वो अपने सबके घरों में होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर, पावर इन्वर्टर। डिसएडवांटेजेस ऑफ AC। अब डिसएडवांटेजेस क्या है AC के? That is, AC cannot be used for electrolysis process or showing electromagnetism as it reverses its polarity. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कराने के लिए और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए ये आइडियल नहीं है। बात समझ में आया? AC इज मोर डेंजरस देन DC। अब ये बात समझ लो, ये वाली AC इज मोर डेंजरस देन DC। अब देखना समझना बात को क्या होता है। आपको जो आप अपने करंट की वैल्यू देखते हो, जैसे आपने यहां पे ये जो ग्राफ देखा था अभी कि करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती, बढ़ती और कम होती है, और फिर बढ़ती और कम होती है, जीरो पे भी आती है, ये बढ़ती है। हाँ, अब जो हम रीडिंग देखते हैं, वो आरएमएस वैल्यू होती है इसकी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जैसा पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं आप, वो देख रहे हैं, तो 220 वोल्ट आपको मिल रहा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की, मान लिया 220 वोल्ट है, तो वो आपको आरएमएस वैल्यू दिखा रहा होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बट जब आप करंट को छुओगे, मतलब करंट जब आपको लगेगा, तो बेसिकली इसकी जो पीक वैल्यू होगी, जो इसकी क्या होती है, पीक वैल्यू, वो ज्यादा होती है। मान लो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस ले लूं, तो अगर इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अगर 220 वोल्ट आ रही है, तो पीक वैल्यू 300 या 300 से ऊपर जा रही होगी, 310 के अराउंड। तो आपको जो झटका लगेगा वो 310 वोल्ट के हिसाब से लगेगा। समझे बात? 220 वोल्ट के हिसाब से नहीं लगेगा। तो इसीलिए AC इज कंसिडर्ड टू बी मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि इसकी वैल्यू में वेरिएशन है। बात समझ में आया?